रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल का 52वां स्थापना दिवस समारोह 2023 के इस कार्यक्रम में रिस्पेक्टेड प्रोफेसर श्री सुनील कुमार शर्मा जी, निर्देशक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, प्रोफेसर TY बाबू सिंह जी, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी विभाग रिम्स, प्रोफेसर DC शर्मा जी, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी विभाग रिम्स, प्रोफेसर N राज संजीव सिंह जी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिम्स, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, चेयरमैन कार्यक्रम रिसेप्शन सब कमेटी रिम्स के सभी फैकल्टी मेंबर्स, रिस्पेक्टेड डॉक्टर, स्टूडेंट एंड स्टाफ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। सर्वप्रथम मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। मैं डायरेक्टर साहब ये देख रही थी, करीब ये दो घंटे इतना डिसिप्लिन और इस तरह से, तो मैं सोचती थी कि अभी तक लोग जो हैं उठकर जाने लगते हैं, मैं प्रोग्राम में देखती हूँ, लेकिन यहाँ ऑल साइलेंट होकर और इतना डिसिप्लिन से यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट, डॉक्टर, सारे लोग, गेस्ट। मैं आप सबको इसके लिए तो बधाई देती हूँ। साथ ही इस बात के लिए भी मुझे बहुत खुशी हुई, जब राष्ट्रगान स्टार्ट में हुआ था तो सभी लोगों ने राष्ट्रगान को मिलकर गाया। ये बहुत बड़ी बात है, एक राष्ट्रीयता की भावना जो सब लोगों के अंदर इससे मतलब होती है, एक मैसेज जाता है, तो ये भी अपने आप में बहुत मुझे अच्छा लगा। दूसरा, मुझे एनुअल रिपोर्ट के तौर पर हमारे निर्देशक जी प्रोफेसर श्री सुनील कुमार शर्मा जी ने जो यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में जो प्रोग्रेस और जो तमाम सारी चीज़ों के बारे में मैंने सुना, और वास्तव में जो आपने मेरे से डिमांड की थी कि हमारा भी अन्य स्टेट में जो आपका एम्स है उसी कैटेगरी में भी हमारा रिम्स मेडिकल का भी स्टेटस हो जाए तो यहाँ पर बहुत लोगों को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और आपने बहुत सारी कमियां भी बताया, प्रोग्रेस भी बताया कि जो चीज़ अन्य एम्स में नहीं है वो हमारे रिम्स में है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपका जल्दी से जल्दी ये एम्स के रूप में इसका स्टेटस हो जाए, जो आपका एम्स के रूप में आपका रिम्स और आगे प्रोग्रेस करे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को खुरुम जरी, सबको मेरा प्रणाम। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल के 52वें स्थापना दिवस इस समारोह के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। किसी भी संस्थान का स्थापना दिवस आत्मचिंतन का अवसर होता है। यह अवसर सभी को एक साथ रहने, विचारों का आदान प्रदान करने, अतीत की गतिविधियों पर विचार करने और भविष्य के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा एवं विचार कर आगे की नीति तैयार करने का अवसर होता है। स्वास्थ्य जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। किसी भी देश की सभी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य मानकों से गहरा संबंध होता है। मलेरिया, तपेदिक हैजा आदि जैसी बीमारी के उन्मूलन और एड्स तथा H1N1 की रोकथाम
और नियंत्रण के लिए निवेश का अत्यधिक आर्थिक महत्व है। चिकित्सा विज्ञान की तेज प्रगति के साथ कई असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। टीकाकरण से कई बीमारियों को खत्म कर दिया गया है। तकनीकी रूप से उन्नत देशों में आज पोलियो, खसरा, आपका डिप्थीरिया जैसी बीमारियां कभी कभार देखने में आती है। वायरस की कई किस्मों होने की वजह से कारण इन्फ्लुएंजा और कुछ अन्य बीमारियों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। मुझे बताया गया है कि रिम्स इम्फाल न केवल एड्स बल्कि आम बाती बुखार, संधि शोध, SLE जैसी बीमारियों के लिए भी प्रतिरक्षा प्रणाली का पता लगाने के प्रयासों में शामिल है। रिम्स का मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना और उत्तर पूर्व राज्यों जैसा जहां पर्याप्त स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की स्वास्थ्य स्थितियां में सुधार करना है। रिम्स की शुरुआत आसाम को छोड़कर भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों की जरूरत को पूरा करने वाले एक चिकित्सा संस्थान के रूप में हुई थी। रिम्स आज अखिल भारतीय कोटा के तहत देश के विभिन्न भागों के छात्र UG और PG कार्यक्रम में पढ़ रहे हैं। रिम्स में दिसंबर 2009 से 50 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ एक नया नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया गया। यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम शुरू किए गए। यह बहुत संतोष की बात है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रिम्स ने लोगों के लिए समर्पित सेवा की है। मैंने महसूस किया है कि क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान इम्फाल ने अपने विकास की गति तेज की है। संस्थान में कई विशिष्ट और अति विशिष्ट शाखाएं हैं। संस्थान उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोगों को एक चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है और शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आज जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इसकी मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि भगवान के बाद यदि मानव का जीवन बचाने वाला कोई होता है तो वह डॉक्टर ही होता है। इसलिए मरीज डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। इसलिए डॉक्टर को न केवल सक्षम होना चाहिए बल्कि समर्पित भी होना चाहिए और मरीज को अपनी बेहतरीन सेवा देना चाहिए। डॉक्टर पर भरोसा मरीज के ठीक होने में काफ़ी मदद करता है। आपने देखा 2020 और 21 में पूरे देश और दुनिया में जब कोरोना का संक्रमण आया तो शायद आपने कल्पना भी नहीं किया था कि कभी देश में ऐसी स्थिति हमको देखने को पड़ेगी। लोग किस कदर परेशान थे, डर थे और तमाम। मैं डॉक्टरों को उस जज्बात को मैं सलाम करती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर आपने मरीजों को बचाया। ये बहुत बड़ी और ये भावना डॉक्टर के अंदर आप देखते हैं कि लोगों को कभी कुछ इस तरह की परिस्थिति आती है तो वही संवेदना के साथ डॉक्टर के वो तमाम सारी भावना होनी चाहिए कि मानव जो है आपको एक ईश्वर का रूप देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर का एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी कम्युनिटी या किसी जाति या किसी को नहीं देखता। वो ये देखता है कि ये मरीज है, ये रोग किस तरह का है, उस भावना से उसको ठीक करने का प्रयास करता है। और इसीलिए मैं अभी कभी कई ऐसा लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जनरली इनकी जो भावना होती है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल लें, अपना खुद का सेल्फ या गवर्नमेंट जॉब में जाएं,
लेकिन कभी कभी उनके मन में होता है कि आज भी हमारा भारत जो है ग्रामीण अंचलों में बसा हुआ है, वहाँ पर आज भी देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत कम लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ये बात सही है कि मेडिकल की पढ़ाई में उनके जो गार्जियन है, फादर है, किस तरह से इतनी महंगी पढ़ाई, तो बहुत सारे लोग ही इस फील्ड में आ पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये भी बात कही कि आप शहर और ग्रामीण के लिए ये भी एक पैकेज होना चाहिए कि सेंटर गवर्नमेंट का, कि हम शहरों में डॉक्टर जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, उनकी तुलना में अगर उनका जो पे स्केल है अगर वो उससे ज़्यादा अगर देंगे तो हमारे बच्चे भी वहाँ उस क्षेत्र में सेवा करने के लिए बहुत कुछ निभा सकते हैं। तो ये भी एक उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप समाज के उन लोगों को, उन गरीबों की स्थिति को आप देखेंगे और उस भावना से अगर वहाँ पर ये भी एक बड़ा मानव की सेवा होगी, तो मैं समझती हूँ कि इस पर भी आपको चिंतन करना चाहिए। एक मैं अपने स्टूडेंट को बता दूँ, एक थोड़ा सा मेरा अपने जीवन का भी एक अनुभव रहा है कि कभी कभी ये जो आप तो बहुत मतलब जिस फील्ड में हैं, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट थी, तब मेरे मन में भी ये था कि मैं एक बात बताएं कि आपने सीधे मेरे नाम से कहा कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, राजनीति से आई हूँ। मैं राजनीति से मेरा प्रोफेशन नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में एक स्टार्ट में जब मैं स्टूडेंट लीडर थी तो एक सामाजिक भावना मेरे मन में रहती थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, मदद करूं, और यही सेवा भाव ने मुझे, जिसकी कल्पना नहीं की थी कि मैं बहुत उसमें रहकर और निकलकर, मैंने भी एक आपकी जानकारी में बताया कि मैंने भी कॉलेज में पढ़ाया। 3 साल तक मैं कॉलेज में इकोनॉमिक्स की मैं प्रोफेसर रही हूँ, और उससे रिजाइन देकर मैंने राजनीति के फील्ड में मैं प्रवेश किया। और एक लक्ष्य होता है जीवन का, जीवन में कोई भी चीज़ हम एक संवेदना के साथ, मानव की सेवा के साथ अगर कार्य करते हैं तो आप देखना जिंदगी में बहुत सफल होंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति की गंभीर बीमारी होती है तो लोगों में एक चर्चा होती है कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास जाइए, जो भी होता है। तो देखिए समाज में भी आपकी वही सम्मान और इज्जत और लोगों के मन में आपके प्रति वो भाव रहता है, और उस दृष्टि से भी आपको सोचना चाहिए कि मैं जीवन में एक ऐसे स्पेशलिस्ट बनकर बताऊं जो मेरा देश और दुनिया में और मेरे अपने प्रदेश में मेरा नाम हो। आज हम दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखते हैं, आप देखते हैं कि जिनके बारे में सारे लोगों को मालूम है कि कैसे कैसे लोग हैं जो गिने चुने लोगों में माने जाते हैं। तो लेकिन फिर भी आपके मन में ये लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए, और वही लक्ष्य लेकर मैंने समाज में एक सामाजिक क्षेत्र में रहकर, हालांकि मैं एमएलए भी बनी, मंत्री भी बनी, सांसद भी बनी, राष्ट्रीय महिला आयोग में भी पहुंची, आपके एसटी कमीशन की दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट रही, छत्तीसगढ़ गवर्नर, जिसका मुझे कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आपकी मणिपुर में गवर्नर के रूप में आ जाऊंगी। और मात्र मुझे केवल 6 महीने के समय हुआ होगा, और जो भी परिस्थिति आई और जैसी भी चुनौती थी, उन सारी चुनौतियों का भी और सबका संगठन और सबका सहयोग लेकर हमने उन परिस्थितियों से काफ़ी कुछ सीखा भी, और कुछ आज भी थोड़ा बहुत मन में वो है। और मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि मणिपुर का अगर डेवलपमेंट, विकास अगर चाहते हैं तो लोगों के मन में जो एक नफरत एक दूसरे के प्रति जो पैदा हुई है उसको ख़त्म करना चाहिए,
और फिर से मिलकर एक दूसरे से जो एक भाईचारा सद्भावना की तरह हमें फिर से एक नई जीवन की तरह, नई दिशा की तरह बढ़ना चाहिए। तभी हमारा मणिपुर स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है और इसमें सभी का भला है। और ये भाव से मैं समझती हूँ कि आप जैसे लोग भी इसमें सहभागिता निभा सकते हैं। ये हमारे मणिपुर के लिए बहुत बड़ा एक महत्व का, योगदान का कार्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है आप लोगों से। हालांकि खैर मैं इसलिए भी बात कर रही थी कि व्यक्ति इस मौके पर जानना भी ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पूर्व के जिन्होंने बड़ा अच्छे यहाँ पर इस कॉलेज से पढ़कर और पढ़ाया भी, स्टूडेंट को एक नई शिक्षा दी, ऐसे लोगों को आपने बुलाया है यहाँ जो हमारे मंचासीन हैं। मैं उन सब को भी मैं बहुत अपने तरफ से बधाई और शुभकामना देती हूँ कि भले ही आप यहाँ से रिटायर हो गए हैं, पूर्व हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता, कभी एक्स नहीं होता। वो हमेशा उसका कार्य और उसका अनुभव हमारे बच्चों को एक नई दिशा देता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज स्थापना दिवस पर मैं डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ से अपील करती हूँ कि वे अपने मरीज के साथ अच्छा संबंध स्थापित करें, क्योंकि वे आपके विश्वास पर रिम्स आते हैं और अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस करते हैं। नंबर एक, रेफरल अस्पताल होने के नाते रिम्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मरीज को अन्य अस्पतालों में रिफ़र ना किया जाए, अपितु रिम्स में सर्वोत्तम चिकित्सा प्रदान की जाए। हालांकि मैं जब आई थी तो मैंने पूछा अपने स्टाफ से, मेरे जो एडीसी हैं मेजर राहुल पठानिया जी, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि यहाँ मणिपुर में एक ऐसा रिम्स ही, ऐसा एक हॉस्पिटल है पूरे प्रदेश में जो कहीं पर भी इस तरह का इलाज और दूसरे अन्य को नहीं रहता है। सबसे अच्छा इलाज आपके रिम्स में होता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ का 50% स्टूडेंट जो है देश के अन्य प्रदेशों में भी यहाँ पर आपके यहाँ पर मेडिकल की मतलब पढ़ाई करने आए हैं, और 70% यहीं पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो यहीं पर सेवा इस प्रदेश को देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा है। और एक बात और मैं आपसे जो चर्चा कर रही थी, आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ जहाँ स्टेट है उसकी रीजनल लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत होती है कि उसकी रीजनल लैंग्वेज तो अलग होती है, लेकिन सारी पढ़ाइयाँ अंग्रेजी में होती है। और उसके वजह से हमारा हिंदी प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान जैसे प्रदेश से वहाँ के प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ पर अंग्रेजी का इतना ज़्यादा उनका मतलब प्रभाव नहीं रहता है कि वो मेडिकल में पढ़ सके। अब शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि मेडिकल का हिंदी में भी उसका कोर्स होगा, इंजीनियर और मेडिकल का, और रीजनल लैंग्वेज जो लैंग्वेज होगी उसमें भी उसको पढ़ाया जाएगा, ताकि हमारा वो बच्चा ग्रामीण का वो भी इस मेडिकल के उसमें आ सके। ये बहुत बड़ा अच्छा सोच है और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें जो है होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप सभी रिम्स इम्फाल को देश में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए सबसे उत्कृष्ट केंद्र बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर निर्देशक डॉक्टर सुनील कुमार जी और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ, और साथ ही आज जो अवार्ड विनर्स हुए हैं, जिनको गोल्ड मेडल और मेडिकल और तमाम सारी चीज़ों को उनको आज अवार्ड मिला है, उन तमाम स्टूडेंट को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। और यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और इसी मानवता की सेवा करते हुए पूरे देश को आप स्वस्थ करने में अपना पूरा योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के स्टूडेंटों को भी बहुत बधाई, और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जो आज हमारे यहाँ के स्टूडेंट को
हम इस तरह की उनको शिक्षा दे रहे हैं, उन तमाम सभी लोगों को भी मैं बहुत बधाई धन्यवाद देती हूँ। ठगत जरी, जय भारत।